अनादिकाल से ही विश्व में सूर्य को देवता मानकर उनकी पूजा अर्चना और आराधना की जाती रही है। भारत में खासकर क्षत्रिय अपने आप को सूर्यवंशी मानते हुए सूर्य देव की आराधना करते आए हैं और आज भी करते हैं। कहने का मतलब है कि भारत में सूर्य देव की आराधना करने की एक लंबी परंपरा रही है। विश्व में सूर्य देव के प्राचीन मंदिरों की बात करें तो इनकी संख्या 44 है, जिनमें राजस्थान के शेखावाटी अंचल के लोहारगल तीर्थ स्थान पर सूर्य देव का एक इकलौता प्राचीन मंदिर ऐसा भी है जहां सूर्य देव की प्रतिमा के साथ साथ उनकी पत्नी की भी प्रतिमा है और सूर्य देव के साथ उनकी भी पूजा होती है। ये सूर्य मंदिर कितना प्राचीन है, धार्मिक ग्रंथों में इसका क्या महत्व है और किन किन धार्मिक पुरुषों का इस मंदिर के इतिहास से नाम जुड़ा हुआ है, जानिए मंदिर के प्रमुख पुजारी स्वामी अवधेशानंद जी की जुबानी। ये स्थान पहले छोटे रूप में थे। भगवान सूर्य की यहाँ अंदर छोटे विग्रह हैं जो कि हम चल विग्रह बोलते हैं उनको, वह स्थापित थे यहाँ पे हमेशा से। समय बीतता गया, धीरे धीरे राजा सूर्यभान हमारे काशी में हुए। उन्होंने इस मंदिर का जो है बड़ा निर्माण करवाया, सूर्य कुंड का बड़ा निर्माण करवाया। ये रामानुज संप्रदाय की जगतगुरु पीठ के रूप में आज यहाँ विख्यात है और शेखावाटी अंचल की सबसे बड़ी पीठ है और पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर जहाँ भगवान पत्नी के साथ में विराजमान है ये सूर्य मंदिर। क्योंकि राजा सूर्यभान के बहुत ही समय बीतने के बाद एक पुत्री ने जन्म लिया, एक लड़की ने जन्म लिया। उस लड़की के एक हाथ नहीं था, तो राजा सूर्यभान ने विद्वानों से पूछा कि इसके एक हाथ क्यों नहीं है, ऐसा क्या हुआ पूर्व जन्म में कि इसके एक हाथ नहीं है आज। तो राजा के विचार पे सभी विद्वानों ने आकर के जब उनका देखा भाग्य उनकी बच्ची का, तो उनके हाथ नहीं का कारण ये रहा कि पूर्व जन्म में मरकटी थी, बंदरिया थी वह। तो किसी व्याघ्र ने इसी क्षेत्र में किसी शिकारी ने उसको जो है बाण से घायल कर दिया और जब देखा गया कि वह कोई बंदरिया है, बंदरिया का मांस जो है अभक्ष्य होता है, खाने योग्य नहीं होता है, तो उसको खाया नहीं जाता है। तो उसने क्या किया, उसको किसी बरगद के पेड़ पे, जो यहाँ पे पेड़ है पीछे बोलते हैं बरगद बोलते हैं, बरगदी बोलते हैं, छोटी जो पत्तियाँ होती हैं, उस पेड़ पे बांध दिया गया और वह हाथ उसी पेड़ पे बंधा रह गया। बाकी पूरा शरीर जो है उसका सूख करके यहाँ के जल में गिर गया। तो इस जल के प्रताप से उसने जो है राजा के घर में जन्म लिया और उसके ये जल के प्रभाव से ये जो हुआ उसके साथ में, वह पंडितों ने बताया कि आप जाके और आपने उनके हाथ को जब जल में डालेंगे उस क्षेत्र में, सूर्य क्षेत्र में, तो उसके हाथ आ जाएगा। तो राजा सूर्यभान यहाँ सूर्य क्षेत्र में आकर के और उसका हाथ ढूंढ करके और उस बंदरिया का हाथ जैसे ही जल में डाला तो यहाँ राजा के पुत्री के जो है उनके हाथ आ गया। हाथ आने के उपरांत राजा ने उन विद्वानों से पूछा कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं ये मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसका मैं कुछ, कि भगवान ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है मेरी बेटी के बारे में मुझे पता लगा। तो राजा को बताया गया कि आप लोग बड़े सूर्य भगवान के मंदिर का निर्माण करें, सूर्य कुंड के बड़े निर्माण करें, ऐसा उनको बताया गया। तो राजा ने जो है इसका बड़ा निर्माण किया और अपनी बेटी की याद में उन्होंने यहाँ पे एक ज्ञान बावड़ी की स्थापना करी, जो हमारे रास्ते में पड़ती है। यहाँ से करीबन मंदिर से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले पड़ती है ज्ञान बावड़ी, ज्ञानवापी बोलते हैं उसको। उसका निर्माण इसलिए कराया गया राजा के द्वारा कि जो भी वहाँ आए उस ज्ञान बावड़ी में स्नान करे तो उसको ज्ञान प्राप्त हो। उस लड़की का नाम भी राजा ने ज्ञानीबाई नाम रखा। ज्ञानीबाई इसलिए रखा कि ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी पता लगा कि वह बंदरिया थी और उसके इस जल के प्रभाव से, सूर्य क्षेत्र के जल के प्रभाव से उसने राजा के घर में जन्म लिया। तो आज भगवान सूर्य की बड़ी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर यहाँ विराजमान है। भगवान सूर्य का विख्यात स्थान विराजमान है। भगवान सूर्य देव के पूरे विश्व में 44 मंदिरों का उल्लेख आता है। पुरातत्व जो मंदिर है उनमें 44 मंदिरों का रिकॉर्ड हमारे यहाँ मठ में विराजमान है और मेरे पास है। उसमें से एकमात्र मंदिर भगवान सूर्य का पत्नी के साथ में खाली इसी जगह बनाया गया है, इसी जगह है, क्योंकि भगवान सूर्य ने यहाँ पर परशुराम जी का यज्ञ पूर्ण करवा के क्षत्रियों का जो है उनको आशीर्वाद दिया। क्षत्रिय समाज के द्वारा जो उनका जो क्रोध था, उस क्रोध के विवश में आके उन्होंने जो कार्य किया भगवान परशुराम जी ने, उसके लिए उनको जो है माफ़ किया और यहाँ पर जो है क्षत्रिय समाज के द्वारा फिर ये मंदिर का निर्माण राजा सूर्यभान के द्वारा हुआ। पत्नी के साथ में एक ही मंदिर है ये भगवान सूर्य का। तो ये थी शेखावाटी के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल लोहारगल स्थित सूर्य मंदिर की कहानी। लोहारगल सीकर नीम का थाना सड़क मार्ग पर स्थित है। यहाँ आने के लिए आप रेल मार्ग व सड़क मार्ग से सीकर आकर पहुँच सकते हैं। यदि आप दिल्ली की तरफ से और सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ आना चाहते हैं तो दिल्ली जयपुर हाईवे पर कोटपुतली से वाया नीम का थाना सीकर सड़क मार्ग पर यात्रा कर लोहारगल पहुंच सकते हैं।
जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए तरह तरह की जानकारियों व दर्शनीय स्थलों के वीडियो। अतः वीडियो की अग्रिम सूचना पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।